आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता का 104 भजन। ये जो भजन है वो सृष्टिकर्ता की स्तुति के लिए गाया गया है। हमने ये जो श्रेणी शुरू की है बाइबल स्टडी की, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ऐतिहासिक रूप में जैसे जैसे घटनाएं घटी उस हिसाब से हम बाइबल का अध्ययन करें, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए सृष्टि कब रचना हुई सृष्टि की, और बाद में आगे आगे परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किए, वो सारी चीज़ों को हम ऐतिहासिक रूप में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 104 भजन है वो हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी भी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उनके वैभव और ऐश्वर्य के बारे में ये जो पद है 1 से 3, वहाँ पे ये परमेश्वर के राजत्व या शासन करने को अभिव्यक्त करते हैं। परमेश्वर महिमा से एवं प्रकाश से सुशोभित है, जो कहाँ से आती है? जो स्वर्ग से आती है। आगे चौथे वचन, तीसरे और चौथे वचन में जैसे मेघों और टहलुओं का है, तो ये जो है वो बादल या मेघ मतलब आंधी एवं आग की जो लपटें होती है, बिजली कड़कड़ाती है, सभी गरज वाले जो तूफान का ही भाग है। पांचवें वचन में नींव है, ये पर्वत के लिए इस्तेमाल किया गया है। और 9वें वचन में जो है सीमा ठहराई और स्थल को ढांप सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अव्यवस्थित जल जो था उसके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण दिखाता है, कि परमेश्वर जो है वो प्रकृति पर शासन करता है। आगे हम पढ़ेंगे, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गद्दे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लगभग बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें शापानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो लबानोन शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये लबानोन के जो पर्वत थे, वो पर्वत जो है वो पुरातन काल में अपने लंबे चौड़े देवदार वृक्षों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। क्योंकि जो देवदार के वृक्षों की लकड़ी होती थी वो महलों बनाने के लिए और मंदिर और घरों को बनाने के लिए उपयोग की जाती थी।
ये जंगल जो है वो कई प्रकार के जानवरों के लिए भी जाने जाते थे। आगे हमने देखा कि चंद्रमा और सूर्य के बारे में। तो प्राचीन काल में अक्सर जो लोग होते थे वो सूर्य की और चंद्रमा की उपासना करते थे। लेकिन हमने उत्पत्ति में देखा कि चंद्र और सूर्य का जो सृष्टिकर्ता है वो परमेश्वर है, जो क्रिएटर है वो परमेश्वर है। चंद्र और सूर्य जो है वो उनका क्रिएशन है, वो हमने देखा था। हम आगे बढ़ेंगे। जवान सिंह आहर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तूने उन्हें देता है तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहाँ पे हमने देखा कि तूने बुद्धि से लिखा हुआ है 24वें कलम में कि हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। तूने बुद्धि से बनाया है, मतलब बुद्धि जो शब्द है उसका अर्थ ज्ञान और जो सृजनात्मक सामर्थ्य होता है, दोनों के लिए इधर उपयोग में लाया गया है। दोनों ही भावों में परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर की बुद्धि को दिखाती है। आगे 30वीं कलम में हमने देखा सांस लिखा हुआ है कि वो सिरजे जाते हैं। सृष्टि की जो रचना के समय जो है, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में अध्ययन जब किया तब उधर हमने देखा था कि परमेश्वर का आत्मा सृजन की शक्ति के रूप में उपस्थित था उधर। आगे हम बढ़ेंगे। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, याह की स्तुति करो। यहाँ पे जो है वो हम ये 104 जो भजन है वो खत्म होता है और इसमें हमने देखा कि परमेश्वर की सृष्टिकर्ता जो है उनकी स्तुति के लिए ये भजन गाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।